क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा था, जो पूरी दुनिया के व्यापार को प्रभावित करने वाला था। इस टैरिफ का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना और व्यापार असंतुलन को कम करना था। हालांकि कनाडा और मैक्सिको ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसे अपने देशों की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा माना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह टैरिफ प्रस्ताव कनाडा और मैक्सिको की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर डाल सकता है और इन दोनों देशों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। क्या यह कदम अमेरिकी व्यापार को एक नई दिशा देगा? क्या दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ेगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से अमेरिका के कच्चे तेल आयात का 50% से अधिक हिस्सा रखते हैं। अकेले कनाडा अमेरिका को प्रतिदिन लगभग 3.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल सप्लाई करता है, जबकि मैक्सिको दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। इन टैरिफ्स के कारण इन देशों की आर्थिक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ सकता है और यह अमेरिका के ऊर्जा आपूर्ति चेन को भी बाधित कर सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस मुद्दे पर कोई नरमी नहीं बरतेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कोई भी विकल्प टेबल से बाहर नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि कनाडा अमेरिका को ऊर्जा निर्यात रोकने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कनाडा अमेरिका को ऊर्जा का सबसे बड़ा सप्लायर है। यह रोजाना लगभग 3.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल अमेरिका को भेजता है, जो अमेरिका के कुल तेल आयात का 62% से ज्यादा है। कनाडा से आने वाली प्राकृतिक गैस अमेरिका के आयात का 25% है। कनाडा के क्यूबेक, मैनिटोबा और ओंटारियो से बिजली का निर्यात भी अमेरिका के कुछ राज्यों जैसे मिचिगन, न्यूयॉर्क और वर्मोंट को होता है। अगर कनाडा पर टैरिफ लगाए जाते हैं तो कनाडा अमेरिका को तेल और अन्य ऊर्जा चीजों का निर्यात कम कर सकता है या पूरी तरह से रोक सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह दोनों देशों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। कनाडा के लिए इसका मतलब होगा कि उसकी आय का एक बड़ा स्रोत बंद हो जाएगा। इसके अलावा अल्बर्टा के तेल क्षेत्र पर भी बुरा असर पड़ेगा, जिससे वहां के लोगों के लिए नौकरी की समस्या हो सकती है। ओंटारियो के मुख्यमंत्री डग फोर्ड ने कहा है कि कनाडा को अपनी ऊर्जा निर्यात को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो कनाडा को बिजली का निर्यात रोक देना चाहिए। लेकिन अल्बर्टा की मुख्यमंत्री डेनियल स्मिथ ने कहा कि ऐसा करने से कनाडा को ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे कनाडा का ऊर्जा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है और केंद्र और प्रांतों के बीच रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। कनाडा और मैक्सिको दोनों ही अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझीदार हैं। इन दोनों देशों के कदमों से पूरे उत्तर अमेरिकी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कनाडा ने तेल और बिजली का निर्यात रोक दिया तो अमेरिकी उद्योगों और उपभोक्ताओं पर भारी असर पड़ेगा। इससे ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं और उत्पादन लागत भी काफी बढ़ सकती है। इसके अलावा मैक्सिको अपने घरेलू उत्पादन में निवेश कर रहा है ताकि वह आयातों पर अपनी निर्भरता को कम कर सके और ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस जैसे प्रमुख उद्योगों को मजबूत बना सके। सरकार का लक्ष्य इन उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सके। मैक्सिको की सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो इससे मैक्सिको की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए सामान महंगा हो सकता है और सप्लाई चेन में भी रुकावट आ सकती है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव से अमेरिकी उद्योगों को भी नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ा तो इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में दोनों देशों के नेताओं को आपस में बातचीत करके इस मुद्दे का हल ढूंढने की जरूरत है ताकि आर्थिक विकास को बनाए रखा जा सके। कनाडा अपनी ऊर्जा आपूर्ति को और अधिक स्थिर बनाने के लिए अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है ताकि कनाडा एशियाई बाजारों तक अपनी ऊर्जा आपूर्ति बढ़ा सके।
इस कदम से कनाडा को अमेरिकी ऊर्जा निर्यात पर निर्भरता को कम करने का मौका मिलेगा और नए बाजारों में ऊर्जा बेचने से कनाडा की अर्थव्यवस्था को एक नया मौका मिलेगा। कनाडा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा में निवेश कर रहा है। इसके साथ ही कनाडा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक प्रभावी तरीके से करने पर भी ध्यान दे रहा है ताकि देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकें। यह कदम कनाडा को अपनी घरेलू ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भर बना देगा और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है और इस प्रस्ताव का मेक्सिको ने गंभीरता से जवाब दिया है। इस निर्णय का मेक्सिको की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके चलते मेक्सिको ने अपनी आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रस्ताव के बारे में मेक्सिको के विभिन्न अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कई रणनीतियां तैयार की हैं, जिनसे न केवल मेक्सिको के व्यापार संबंधों को संतुलित किया जा सके, बल्कि इसके वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनाबाउम ने यह स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका ने मेक्सिको से आयात पर टैरिफ लगाए तो मेक्सिको भी जवाबी कदम उठा सकता है। राष्ट्रपति शिनबाउम ने यह भी चेतावनी दी कि इस प्रकार के टैरिफ दोनों देशों के व्यापार के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि यह व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है और दोनों देशों के कारोबारियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों की कंपनियों को लागत में वृद्धि और व्यापार की रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, जो व्यापार युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। मेक्सिको अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से बचाने के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रहा है। एक रणनीति के तहत मेक्सिको ने अपना व्यापार विविधीकरण बढ़ाने की योजना बनाई है ताकि वह अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। मेक्सिको अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, खासकर चीन जैसे देशों से। मेक्सिको ने अपनी विदेश व्यापार नीति को पुनः निर्धारित किया है ताकि वह चीन जैसे देशों से व्यापार बढ़ा सके और इसके साथ साथ विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मेक्सिको ने विभिन्न व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत मेक्सिको को वैश्विक व्यापार में बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इससे मेक्सिको की अर्थव्यवस्था की स्थिरता में मदद मिलेगी और उसे बाहरी व्यापार दबावों के बीच लचीलापन मिलेगा। मेक्सिको का यह कहना है कि यह टैरिफ केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेक्सिको का यह अनुमान है कि टैरिफ लागू होने से अमेरिका में करीब 4 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महंगे उत्पादों का सामना करना पड़ सकता है। इससे अमेरिका और मेक्सिको दोनों देशों में व्यापार की रुकावट हो सकती है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगा। कनाडा और मेक्सिको दोनों ही अमेरिका के टैरिफ प्रस्ताव के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। कनाडा के पास अमेरिका को तेल और बिजली का निर्यात रोकने का विकल्प मौजूद है, लेकिन यह कदम दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह है कि आने वाले हफ्तों में यह तनाव किस दिशा में बढ़ेगा और क्या डिप्लोमेटिक प्रयास इस संकट का हल निकाल पाएंगे। दुनिया की नजरें इस महत्वपूर्ण संघर्ष पर टिकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।